आइए दोस्तों, देखते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है आपका यह प्रकाश। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो ये आपको केवल 10th क्लास के लिए ही नहीं है, आपको हर एक क्लास में मिलने वाला है। आप चाहे 12th में पढ़िए, चाहे इधर 8 में पढ़िए, 6 में पढ़िए, आपको प्रकाश तो जानना ही जरूर। देखिए साइंस का कुछ लिमिट होता है, साइंस का कुछ लिमिट होता है कि बस उसी चैप्टरों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरे सिलेबस के अनुसार बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब रह गया कि आपका मैथ हो तो मैथ हो गया, आपको हर एक क्लास पर अलग अलग उसका सिलेबस मिलेगा, अलग अलग रहता है। अब देखिए जैसे ये प्रकाश है तो आप 8th क्लास में पढ़िएगा, नॉर्मल पढ़िएगा, 10th में जाइएगा थोड़ा सा उसको डीप पढ़िएगा, उसके आगे जाइएगा अगर 12th में जाते हैं तो 12th में और गहरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिए कि ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो देखिए सबसे बढ़िया हम इसको देखते हैं प्रकाश को। तो देखिए प्रकाश को पहले जान लीजिए प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश आपका एक माध्यम है, किसी चीज को देखना चाहते हैं तो बिना प्रकाश के आप देख नहीं सकते। ठीक है, आपके पास कितना भी बढ़िया आँख क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल आँख क्यों ना हो, अगर प्रकाश नहीं है तो आप किसी वस्तु को नहीं देख पाते। याद कीजिए, आप रात के समय क्या किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। बिना लाइट के सहारे आप नहीं देख पाते। ठीक है, यानी रह गया बात कि हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। उसमें क्या होता है कि जब प्रकाश उस वस्तु को पड़ती है तो वस्तु से टकरा कर उसकी किरणें हमारे आंखों तक पहुंचती है, तब उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए लाइट की जो जरूरत है तो आपको आँख की जरूरत नहीं है, उस वस्तु पर डालिए, उस वस्तु पर दीजिए टच, उस पर डालिएगा, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। अब डाल लीजिए अपने आँख पर, अब वस्तु खोजिए कि कहाँ कहाँ, तो वस्तु पर छूते प्रकाश से तो वो प्रकाश नहीं मिल रहा तो वस्तु कहाँ से चमकेगा, तो वस्तु चमकता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जिसके चलते हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब देखने के लिए भी आपका आँख स्वस्थ होना चाहिए। अब अंधे को कहिए कि बाबू देख के दिखाओ, तो कैसे देख सकता है? क्योंकि अंधे का आँख स्वस्थ नहीं है। तो इसमें देखने वाले भी आदमी स्वस्थ होना चाहिए, आँख ठीक ठाक होना चाहिए, तभी किसी वस्तु को देख सकता है। तो देखिए प्रकाश तो मतलब ये होता है कि प्रकाश एक माध्यम होता है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा स्वस्थ आँख वाले व्यक्ति किसी वस्तु को पूर्ण रूप से आसानी से देख सकते हैं, उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब देखिए इस प्रकाश के साथ साथ आपको कुछ वस्तुओं को भी देखना पड़ता है। इस प्रकाश में कुछ वस्तुएं आती है, जैसे मान के चलिए प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त या इसको दीप्त भी कहते हैं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तु। ठीक है, उसके बाद एक होता है अदीप्त। प्रदीप्त, दीप्त, अदीप्त। ठीक है, प्रदीप्त को ही हम लोग दीप्त बोलते हैं, अदीप्त एक होता है। तो देखिए ये दोनों के दोनों ऐसे तरह की वस्तुएं होती है। प्रदीप्त उसको बोला जाता है, यानी उसको दीप्त वस्तु बोला जाता है, वैसा वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी खुद लाइट देता है, उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। जैसे में आप देखे होंगे सूर्य अपने से प्रकाश देता है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? दीप्त कहेंगे। बल्ब, जलता हुआ बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, ठीक है, ये सब क्या है? प्रदीप्त में आ जाएगा। लेकिन आप आ जाइए अदीप्त में, तो अदीप्त में आ जाइएगा तो इसमें क्या होता है? वैसे वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ये दूसरे के प्रकाश को लेकर अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं। आप लोगों को पता होगा फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, क्या होते हैं? बड़े भाई के दम पर छोटा वाला कितना अबूझ होता है, ये नहीं समझता कि हम अपने दम पर क्या है, कुछ नहीं, अपना पहचान क्या नहीं होता। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने जो आप अच्छी तरह से फैमिली के बारे में जानते होंगे, फैमिली के बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं। फैमिली में क्या होता है, बड़े वाले को बहुत ही कंट्रोल में चलना पड़ता है, लेकिन छोटे वाले क्या चाहते, नो प्रॉब्लम, भाई है ना, भाई देख लेगा, कुछ नहीं। तो उसी तरह से देखिए चंद्रमा और सूर्य के बारे में आप जानते ही होंगे। चंद्रमा के पास क्या अपना प्रकाश होता है? नहीं होता। वो किससे लेकर चमकता है? सूर्य से लेकर चमकता है। ठीक है, अब सूर्य से लेकर चमकता है, आपको पता होगा कैसे वो लेता है। तो देखिए सूर्य तो आपको दिन भर निकला रहता है, बराबर ये रेगुलर निकला रहता है, ये कभी डूबता ही नहीं है। डूबती है आपकी पृथ्वी भी डूबती नहीं है, लेकिन पृथ्वी की जो
कुछ भाग होता है, तो पृथ्वी घूम रही है तो आगे वाला भाग पीछे चला जाता है, पीछे वाला भाग। अब देखिए अभी ये सूर्य जब प्रकाश इस वक्त पड़ रहा है तो ये आधा दूरी पर पड़ता है, तो सूर्य प्रकाश केवल पृथ्वी पर थोड़ी पड़ रहा है, चारों तरफ पड़ रहा है। ठीक है, ये सभी जगह जा रहा है। तो इसमें आपका कहने का मतलब कि सूर्य के आधा, पृथ्वी के आधा भाग में आ रहा है, इधर वाला भाग क्या होगा आपका अंधेरा होगा। ठीक है, ये आपका भाग अंधेरा है और ये भाग क्या है उजाला है, तो अभी दिन है इधर। ठीक है, लेकिन पृथ्वी तक घूम रही है ना। अब देखिए चंद्रमा बेचारा इधर कहीं रहता है, वो अभी ठीक है। अब दिन के समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि ये प्रकाश पृथ्वी पर भी जा रहा है, तेज दिखाई दे, ये प्रकाश चंद्रमा पर भी जाता है। तो ये ऐसा मत तभी मनाइएगा कि चंद्रमा केवल रात को ही दिखाई देता है, चंद्रमा दिन में भी उगा रहता है, लेकिन उस पर ये सूर्य के लाइट के चलते वो बेचारा मध्यम दिखाई देता है। इस पर पृथ्वी पर सूर्य का ही लाइट ज्यादा मजबूत है। अब नतीजा क्या हो जाती है, अब देखिए इधर भी तो लोग होंगे, पीछा हुआ जरूर होंगे लोग, आधा लोग जगह हैं, आधा लोग सोए होंगे। तो ये आधा लोगों को, अब देखिए हाई लाइट वो जाके चमक रहा है तो इसको तो मन अक्षर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये अंधेरा में कुछ दिखाई देगा ना अंधेरा वाले लोग के लिए। तो चंद्रमा क्या होता है कि अंधेरा वाला लोग के लिए सूर्य बन जाता है, और उजाला वाला लोग के लिए इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, इन लोगों को दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि चंद्रमा बेचारा सूर्य को लेकर चमकता है और इसके पास अपनी चमक होती नहीं है, बराबर पूरा पड़ते रहता है। अब देखिए अब यही जब भाई अंधेरा वाला घूमकर इधर आ जाएगा, ये वाला इधर और इधर वाला उधर चल जाएगा, तो फिर बेचारे चंद्रमा इसको नहीं दिखाई देंगे, अब हम लोग को दिखाई देने लगेंगे। हम लोग रात के समय चले जाएंगे, रात में चंद्रमा चमकेगा, अब हम लोग पीछे आ गए, सूर्य आ गया, तो सूर्य आ गया तो आगे वाले को देख रहा है, पीछे वाले को, हम लोग पीछे वाला चंद्रमा को देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा वो दूसरे से लेकर चमक रहा है। देखिए इससे ही ले रहा है, ये तो दे रहा है, ले रहा है, तो ये तो ले तो दोनों को दे रहा है ना, तो दोनों को तो इसमें तो खुद ही इसी टटा बहुत ज्यादा मजबूत है। अब जैसे आप तो देखा होंगे शादी विवाह में जो बड़ा वाला वेपर लगा होता है, बड़े वाला जो वेपर लगाने के बाद वहाँ पास में वो CFL लगा दीजिए, क्या CFL उसका वैल्यू रहेगा? नहीं, बड़े वाला कहीं वैल्यू रहता। तो वही बात है यहाँ पे कि ज्यादा प्रकाश तो यहाँ से निकल रहा है, तो इसका क्या वैल्यू? कुछ नहीं। अब देखिए ये हो गया आपका दीप्त प्रदीप्त वस्तु। दीप्त मतलब कि हो गया जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग दीप्त प्रदीप्त कहते हैं। अदीप्त जो होता है जो खुद प्रकाश नहीं देता है, ये हो गया समझ में। अब देखिए अब आते हैं हम लोग इसमें, अब आता है आपको हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। वस्तु को देखने के लिए तो चाहिए ना, ताकि क्या रीजन है कि इसी वस्तु को देख पाते। तो वस्तु को देखने का आपका रीजन है प्रकाश को, उसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसा देखिए इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए ये आपका एक परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह यानी जिस पर प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, आपकी सूर्य के प्रकाश ऐसे पड़ी इसमें, ठीक है, और ये फिर जैसे ही पड़ा तो ये इससे टकराया, टकरा के ये वापस इधर लौट गया, इधर से पड़ा और इधर से लौट गया। यानी देखिए ये आपका एक अलग माध्यम हो गया, ये आपको मान लीजिए विरल माध्यम है, ये हवा है, ये आपका पानी है, ऐसा मान लीजिए लगभग। तो देखिए सूर्य का प्रकाश पड़ा पानी की सतह पर और टकरा कर ये फिर वापस चला गया, अंदर नहीं गया। अंदर नहीं गया का मतलब कि वैसा प्रकाश, वैसे प्रक्रिया जिसमें कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए उसी माध्यम में, हवा में से आया था, हवा में चला गया, तो टकरा को वापस चला गया। इसी माध्यम से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, इस माध्यम से इसलिए देख पाते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, मान के चलिए यहाँ पर हम लोग खड़े हैं,
ठीक है। हम लोग इस वस्तु को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वस्तु को मान के चलिए कोई प्रकाश ही नहीं है, इस वस्तु पर कोई प्रकाश ही नहीं है, तो हम लोग इस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे कि मतलब कहीं पर कोई रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्रकाश ही नहीं। लेकिन यहीं पर अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है, ठीक है, अब बल्ब से यहाँ पर प्रकाश आ गया, ठीक है, इस पर प्रकाश आ गया तो ये क्या होगा, चमकने लगेगा। चमकने लगेगा मतलब है पर प्रकाश आया और ये टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंच गया। यहाँ पर आया, यहाँ से टकरा कर कहाँ पहुंच गया, हमारे आंखों तक पहुंच गया, तो हम लोग तुरंत फोकस मार कर वस्तु दिखाई दे देगा कि हाँ वहाँ कोई वस्तु है, ठीक है। लेकिन यही अगरबत्तियाँ हो रहा है कि अगर इसको आप ये लाइट या आपका आंखों पर पड़ने लगा तो क्या इस वस्तु को देखिएगा, नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपके आंख पर दे रहा है, वस्तु पर थोड़ी दे रहा है। ये वस्तु में आंख होगा तो ये आपको देख लेगा कि हाँ कोई आ रहा है हमको देखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके पास तो कोई होगा, तो मान के चलिए कोई आदमी है वहीं पर। रात के समय क्या होता है, दो आदमी आमने सामने खड़े हो जाए, रात के समय नहीं दिखाई देते, लेकिन वहीं पर कोई फोकस, कोई लाइट, कोई टॉर्च बढ़ जाता, आ जाता है सामने, तो वो क्या दिखाई दे देता है कि फलाना आदमी या सामने वहाँ पर कोई आदमी है, हम लोग को चल के वहाँ देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके शरीर पर लाइट पहुँच गया तो वो टकरा कर अपने आंखों तक पहुँच गया, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे को हम लोग वस्तु को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन बहुत ही जरूरी है, नहीं होगा नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश इधर से आया था, इधर वापस लौट गया, ठीक है। तो देखिए ये आपका रह गया प्रकाश का थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी था, इतना ही, थोड़ा सा बस आज इतना ही लिए। कल से इसको बढ़िया से ज़्यादा परिभाषा के साथ इसको पढ़ेंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे इसको, ठीक है। इतना आपको तनमनी थोड़ा सा क्या था आपको बताना था, इसे बेसिक कि प्रकाश का मतलब क्या होता है। कल हम लोग प्रकाश का परावर्तन बढ़िया से देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसी में आपका आपतन बिंदु, आपती किरण होता है, परावर्ती किरण होता है, परावर्तक सतह होता है, अभिलंब होता है, ये सब आपको अगले के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक